18 साल का वीर सिंह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं इन दो परिवारों की जंग में हार चुका हूँ। मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ इस समाज से और मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा हूँ और मुझे माफ करना, आइंदा मैं आपको नजर नहीं आऊंगा। एक पिता इन बातों को मजाक लेता है, लेकिन जब दूसरे दिन एक पिता को समझ में आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसका 18 साल का बेटा इस दुनिया से जा चुका था। एक पिता जिसके सपने टूट चुके थे, एक भाई जो बिखर चुका था कि हमारे भाई ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, एक आत्मा दो जन्मों के बीच में फंसकर रह गई और उससे इस दो जन्मों का संघर्ष नहीं किया गया। इस लड़के का जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, गीता प्रेस में आपको इसके सबूत मिलेंगे। इसके ऊपर विदेशों से आकर लोगों ने स्टडी की, लोगों ने अपनी अपनी बुकों में, अपने अपने अखबारों में इस कहानी को छापा और सुर्खियां बटोरी। लेकिन जो असलियत जिंदगी है वो आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब ये 4-5 साल का रहा था, जब लोगों ने काफी व्यूज और सुर्खियां और काफी ज्यादा पब्लिसिटी इस वीडियो से या इस लड़के से हासिल की, नाम कमाया, साबित किया कि पुनर्जन्म होता है। हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में पुनर्जन्म होता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ना मानने वाले तो हिंदुओं में भी होते हैं और मानने वाले मुस्लिमों में भी होते हैं। लेकिन ये लड़का एक मिसाल बना उस चीज का कि जहां पर हम संघर्ष करने से पीछे हट जाते हैं। एक आत्मा अपने आप से ही नहीं लड़ पाती है और ये लड़का हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है जब ये अपने आप से नहीं लड़ पाता है। आप इस घटना को जब जानोगे तो आपको बहुत दुख होगा। जब मैं इस कहानी का अंत करूंगी तो आपको लगेगा कि ये कहानी बदल सकती थी, कुछ लोगों के विचार की वजह से या कुछ लोगों की सोच की वजह से। आप सोच सकेंगे कि इसको बदला होना चाहिए था, वो लड़का इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए। तो चलिए आपको बताती हूँ किस तरह से एक आत्मा अपने ही दो रूपों में फंसकर रह जाती है, अपने ही दो रूपों के रिश्तों में फंसकर रह जाती है। आज तक ऐसी स्टोरी मैं अपने चैनल पर नहीं लाई हूँ, पहली स्टोरी है। बहुत ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से सुनना। दोस्तों, अब और दिन की तरह शुरू से शुरुआत करेंगे। माफ करना, आज दिन के वक्त की वीडियो नहीं आई थी। मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुरेश सोनी, कई मेरे प्यारे परिवार के सदस्यों ने मुझसे पूछा क्यों नहीं आई। क्या बताऊं मैं आपको, घर में एक ऐसी बात चल रही है। हमारे घर का एक सदस्य बहुत दिन से आईसीयू रूम में था, तो उसकी वजह से हमें इधर उधर भागना पड़ता है। हमारे बड़े ससुर जी बहुत ज़्यादा बीमार थे, इसी वजह से मैं कुछ दिनों से वीडियो लेट, कभी ऊपर नीचे हो रही हैं। उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं। अब से हर काम टाइम पर होगा। कुछ मेरी भी ऐसी ज़रूरतें हो जाती हैं कि पूरे दिन काम में व्यस्त इतना रहती हूँ कि काम इधर उधर हो जाता है। हालांकि वो तो हॉस्पिटल में है, लेकिन देखो एक चीज़ तो होती है कि भाई ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुजफ्फरनगर के सालाखेड़ी गाँव से। मुजफ्फरनगर के सालाखेड़ी गांव में एक परिवार होता है। परिवार में दो लड़के होते हैं। बड़े लड़के का नाम कालू राम होता है और छोटे लड़के का नाम वीर सिंह होता है। वीर सिंह छोटा था, पैदा हुआ था, और इसके बाद वीर सिंह की बातें उठाने और रखने योग्य नहीं थी। हटके बातें किया करता था और हमेशा परिवार को अचंभित करता है। वो ऐसे ऐसे राज आगे चल के परिवार के सामने खोलेगा कि जो मेरा परिवार है वो भी हैरान हो जाएगा। वीर सिंह जब 2 साल का होता है तो उसके पापा एक दिन उसको पीट देते हैं, उसको पिटाई लगाते हैं वीर सिंह के पापा। तो वो रोता हुआ कहता है कि क्यों पीपल के पेड़ नीचे मुझे मांगते थे तुम, क्यों तुमने वहां पर इतने दिन वहां पर जो तुमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, इस बात को सुनकर पिता हैरान हो जाता है, क्योंकि उस पिता ने करीबन 9 साल तक एक पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा को पढ़ा था और उस हनुमान चालीसा को कोई भी नहीं सुनता था। वो अकेला पीपल के पेड़ नीचे बैठकर पढ़ता था और इस बात को 2 साल का लड़का बता रहा है, तो अचंभित करने वाली बात थी। पिता कहता है पुचकारते हुए, आंसू पोंछते हुए कि बेटा तुम्हें कैसे पता ये सारी बातें।
तो ये कहता है जो बीर सिंह होता है कि बाबा जब आप वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे ना, हनुमान जी का यहाँ पर पाठ होता है और हनुमान चालीसा वो जब किया करते थे तो वो कहता है कि बाबा मैं पेड़ पर बैठा उन बातों को सुन रहा था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि भूत तो भगवान हनुमान के नाम से ही डरते हैं, फिर ये भूत यहाँ पर कैसे रह सकता है। ये बहुत चिंता का विषय था। इस पर भी आपको थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगी। अब यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा था। एक पिता हैरान हो जाता है कि तू कब भूत बना रे। वो कहता है कि बाबा मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ, मैं तो एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और मैं तो यहाँ पर पता नहीं कैसे आया। 8-9 साल मैं पेड़ पे रहा था, उससे पहले मैं एक बंदर था, बंदर से भी पहले मैं इंसान था, ब्राह्मण कुल में था मैं। ये लोग मतलब जब दूध गर्म करते हैं तो जो मिट्टी की हांडी आपने सुना होगा तो उसमें ये दूध गर्म किया करते थे। ये लड़का सख्त मना कर देता है कि मुझे ये दूध अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा दूध नहीं पीता हूँ, तुम लोग मुझे ऐसा दूध क्यों देते हो। बच्चा जो घर की खुशी थी, घर की रौनक थी, वो सिरदर्द बन चुका था। धीरे धीरे ये इन्हीं बातों को करता रहता है। कभी बंदरों की सी हरकत करता है, कभी उछलता है, कभी कूदता है, कभी इंसान की तरह रहने लगता है। बहुत समझदार होता है, संस्कृत के श्लोक बोलता है। आप बोल सकते हैं आपके बच्चे 3 साल की उम्र में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर राय रखना। और यहाँ पर दोस्तों गीता प्रेस में आपको इसका पूरा वर्णन और उस समय के अखबार में और उस समय की सारी चीजें सिद्ध करती है, सच्ची बातें हैं। इनका परिवार सबूत के साथ और गवाहों के साथ आज भी खड़ा है। इनका परिवार हरिद्वार के निकट भारद्वाराबाद में रहता है। अब भी इनका परिवार है और इसका बड़ा भाई अब भी वहीं पर रहता है, जिसका नाम कालू राम है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अब ये 3 साल का हो जाता है तो ये बड़ा उदास और मायूस हो जाता है। दोस्तों 3 साल की उम्र में इसको पूरी जो हनुमान चालीसा थी वो याद होती है। हनुमान चालीसा याद होती है और ये अपने पिता से कहता है कि मैं शिकारपुर जाऊंगा, मैं यहाँ का हूं ही नहीं, मैं अपने घर जाऊंगा। मेरे घर तो रोज रामायण होती है, गीता का पाठ होता है, मेरे घर तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरे बाबा हवन यज्ञ, हमारे वहां पर तो पूड़ियाँ खाई जाती हैं, खीर मैं खाता हूँ, तुम क्या ये दूध पीते हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, रात के वक्त भाग जाऊंगा मैं, तुम मेरे बाबा नहीं हो। अपनी माँ से कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम तो मुझे पैसे ही नहीं देती हो, मेरी माँ तो मुझे बहुत पैसे दिया करती थी, मैं एक कच्ची हांडी के नीचे उन पैसों को लुका कर रखता था, मैं वहीं पर जाऊंगा, जो शिकारपुर है वहीं पर जाकर रहूंगा। अब दोस्तों घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं कि बच्चे ने धमकी दी, रात के वक्त भागूंगा। इसको पीटा भी जाता है, समझाया भी जाता है। तो पता है ये क्या कहता है, तुम एक तुच्छ प्राणी होकर एक ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाओगे, पाप लगेगा। अब 3 साल का बच्चा जब ऐसे करे तो माँ बाप जो उसे पीट रहे थे उनकी हंसी छूट जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्यों रे, तू कब ब्राह्मण बना। तो वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, मेरी जिंदगी की कहानी सुनोगे तो तुम रो पड़ोगे। आज माँ एक अच्छे मूड में थी, माँ ने अपने बेटे के आंसू पोंछे और बेटे को अपने पास बिठाया। वहां पर पिता को भी बिठाया जाता है। माँ कहती है कि चल तू बता तेरी जिंदगी की कहानी क्या है। ये लड़का रोने लगता है कि मुझे मेरी माँ की याद सताती है, आपकी गोद में वो चैन नहीं आता जो मेरी माँ की गोद में आता है। ये कहती है कि तू तो रे मुझे परेशान कर रहा है। इसके बाद ये लड़का कहता है कि मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं शिकारपुर का रहने वाला हूँ माँ, आप मुझे वहां पर लेकर चलिए, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और मेरा नाम सोमदत्त था, मेरे पिता का नाम लक्ष्मी चंद था, मेरे पिता जो होते हैं वो लक्ष्मी चंद थे। ये बताता है मैं सोमदत्त था, 9 साल मेरी आयु थी और मैं अपने घर की मुंडेरी पर बैठकर खाना खा रहा था। आमतौर पर आपने कभी गाँव में बच्चे देखे हैं, जब पतंग उड़ती हैं और या कुछ ऐसा होता है तो छत पर बारिश के मौसम में ऊपर जाकर बैठ जाते हैं ठंडी हवा खाने के लिए। तो इसी तरह से पैर इसने दूसरी तरफ लटका रखे थे और छत पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी एक बंदर आता है, माँ मैं वहीं पर बैठा हुआ था, बंदर ने मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं सिर के बट जमीन पर गिरता हूँ। गिरते ही मेरी उम्र उस वक्त महज 9 साल की थी, 9 साल का बच्चा था। बंदर ने मुझे धक्का दे दिया, मेरे सिर से खून निकलता है। मैं बस कुछ थोड़ा सा ही उस छत को देख पाता हूँ, उस बंदर को देख पाता हूँ और मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ।
मेरी भुआ, सबको मैं देख रहा था, सबको मैंने देखा रोते हुए, चिल्लाते हुए, और उसके बाद मैं अपने आप को एक अंधेरे में महसूस पाता हूँ। दोस्तों, ये लड़का बताता है तुरंत ये एक जो बंदरिया होती है उसके गर्भ में धारण हो जाता है। इसके बाद कहता है कि मैं सोमदत्त था, उसके बाद मैं उसके गर्भ में जाता हूँ एक बंदरिया के, मैं उसी गांव में यानी शिकारपुर गांव में। अच्छा, ये भी जानकारी देता है कि बंदर के रूप में मुझे सब कुछ याद था। मैं जब पैदा होता हूँ, पैदा होने के बाद मुझे हल्का हल्का अपना घर महसूस होता है। मुझे पता है कि मैं सोमदत्त हूँ और मैं अपने आप को मुंडेली पर भी बैठा हुआ दिखता था। जिस बंदर ने मुझे धक्का दिया था, मैं करीबन 3 साल में वयस्क हो जाता हूँ, यानी जवान हो जाता है। कहता है कि मैं 3 साल में जवान हो जाता हूँ और उस बंदर से ही मेरी लड़ाई होती है जिसने मुझे मुंडेरी से धक्का दिया था। आप सोचिए कि मैं आपको कितना बड़ा सच बता रही हूँ। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई होती है और इतनी भीषण लड़ाई होती है कि ये जो सोमनाथ है, जिसने बंदर रूप में जन्म लिया है, उसने उस बंदर को बिल्कुल मार दिया था, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुका था। उस बंदर को बिल्कुल मारकर ये बंदर खुद भी मर जाता है, यानी 4 साल की जीवन ये बंदर रूप में गुजारता है। बंदर रूप में 4 साल का जीवन, यहाँ पर इसका वो बदला समाप्त हो जाता है जो छत से इसको गिराया था। इसके कहने के मुताबिक जो वीर सिंह है ये बताता है। इसके बाद कहता है कि माँ, मैं उड़कर एक पेड़ पर अपने आप को पाता हूँ। वानर रूप से मरने के बाद जो बंदर रूप होता है, उसके बाद मैं पीपल के पेड़ पर रहता हूँ। मेरी मृत्यु दोनों ही बार बालक, जो बच्चों की योनि होती है, मतलब बाल रूप में ही मैं इस दुनिया से जाता हूँ। तो मैं रोजीना यहाँ पर आपको, यानी अपने पिता से कहता है, आपको पीपल के पास आता हुआ देखता था और आप वहां पर जब रोज हनुमान चालीसा करते हैं, आप पहले से कर रहे थे, लेकिन मैं 9 साल उस पेड़ पर रहता हूँ। 9 साल तक आप वहीं पर हनुमान चालीसा किया करते थे। बताइए आपने करी कि नहीं करी? पिता कहता है कि हाँ बेटा, करी। तो बाबा, मैं वहीं पर बैठा आपकी बातों को सुनता हूँ। आप सोचिए, 3 साल का बच्चा इतनी सफाई से सारी बातों को बता रहा था। कहता है कि मैं वहां पर प्रेत योनि में आपकी हनुमान चालीसा को सुनता था और मुझे आज भी वो हनुमान चालीसा याद है। मुझे प्रेत योनि में भी अपना घर याद था, लेकिन मैं वहां पर जा नहीं सकता था। कोई शक्ति मुझे वहां पर जाने से रोका करती थी। उस पेड़ पर जब 9 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद मैं महसूस करता हूँ, फिर मैं एक अंधेरे में जाता हूँ। अंधेरे में जाने के बाद अब ये सारी बातें याद आई हैं और मैं अब इस माँ के पास आकर पैदा हुआ हूँ। लगा लीजिए 3-3.5 साल का ये बच्चा था, यानी 4थी साल में चल रहा था। सोच कर देखिए, हमारे बच्चे जहाँ मतलब वर्डों को या शब्दों को समझने में लग रहे थे, वो बच्चा इतनी सारी जानकारी दे रहा था। कई बार सवाल उठते हैं। ये घटना बतलाती है कि कर्म हमेशा भुगतना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये रोने लगता है, कहता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैंने 2 जन्मों का रास्ता तय किया है। अब इस बालक को कौन समझाए कि भाई अब तक तो तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे। अब इस जन्म के पिता ने, वीर सिंह का जो पिता था, उसने कहा कि बेटा, तू सोमदत्त भले ही रहा है, 9 साल की उम्र में तू वहां तक जा चुका है, लेकिन तेरे माँ बाप क्या जीवित होंगे? तू करीबन 4 साल वानर रूप में रहा और 9 साल तू पेड़ पर रहा। वो कहता है कि नहीं, मेरी माँ जरूर जीवित होगी। और दोस्तों, जो उसकी बात थी, उसने उंगलियों पर पूरा, कहते हैं ना कि पूरा चैप्टर यानी काउंटिंग की थी, उंगलियों पर जोड़ा था, कहा मेरी माँ जीवित होगी। अभी मेरी माँ की इतनी उम्र होगी, मैं छोटा सा ही तो मरा था और बाबा भी जिंदे होंगे। अब यहाँ पर इस बच्चे की बातों पर कैसे परिवार यकीन करे, लेकिन बचपन से ही इस बच्चे ने परेशान कर रहा था। बंदर जैसी हरकतें भी करता है, आवाज भी निकालता था बंदर जैसी मुंह से। अब यहाँ पर परिवार एक फैसला लेता है। दोस्तों, ये खबर आसपास फैलती है, कुछ लोगों के बीच में फैलती है। यहाँ पर विदेश से भी लोग कैमरा लेकर यहाँ पर आते हैं। विदेश से लोग आते हैं और लोग आने के बाद जो इंसान होते हैं, इसकी वीडियो मतलब फोटो खींचने लगते हैं, इसकी कहानी को अपने अखबारों में छापते हैं, हेडलाइन बनाई जाती है। अब इस लड़के को शिकारपुर में मतलब बाहर से ही छोड़ दिया जाता है। 2 गांव के लोग इकट्ठा हो रहे थे, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। ये लड़का भागता हुआ 3.5 साल की उम्र में, क्योंकि 2-4 दिन में माँ बाप ने फैसला ले लिया था, और इस लड़के को जब शिकारपुर में छोड़ा जाता है तो ये लड़का सीधा अपने घर जाता है। घर जाने के बाद यहाँ पर इस लड़के की, क्योंकि मृत्यु इस लड़के की छोटी सी उम्र में होती है, यहाँ पर सोमदत्त 9 साल की उम्र में दुनिया से चला जाता है
और 9 साल ही प्रेत बनकर रहता है और करीबन 4 साल वानर रूप में रहता है। जाते ही अपनी माँ को लिपट जाता है। और एक और बात बताऊं आपको, माँ कहती थी कि मुझे पता था मेरा सोमदत्त आएगा। उसे किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है या एकदम से इतने सारे लोग आने वाले हैं, लेकिन पिता डर गया था। बाहर से पिता भीतर से एक हथियार लेकर आता है। अखबार वाले सभी वहां पर देखकर वो जानता है कि हमने ऐसा क्या हमसे हुआ कि पूरा गांव हमारे घर की तरफ आ रहा है और एक शोर सा मच रहा था। लेकिन सोमदत्त अपने माँ से लिपट जाता है जो इस जन्म में वीर सिंह होता है। और माँ ने एक पल भी ये नहीं किया। माँ उसके कपड़ों को सूंघती है, कहती है कि मेरा सोमदत्त है। मेरे सोमदत्त से ऐसी खुशबू आया करती थी। उसकी हथेलियों को चूमती है। सोचने को तो बहुत भावुक भरा पल है। आंखों से आंसू छलक आए। एक माँ से क्या बीत रही होगी, एक माँ को कितनी खुशी हो रही होगी, ये तो मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। अब थे साक्ष्य चाहिए कि भाई क्या पता। वो भाग कर जाता है, कहता है कि माँ मेरी हांडी कहाँ पर है। वो कहती है कि बेटा क्या करना है तुम्हें। वो कहता है कि माँ उसके नीचे मेरे पैसे थे, सिक्के थे। माँ कहती है कि वो सिक्के मैंने निकाल लिए तुम्हारे जाने के बाद मेरे लाल, तुझे बहुत दिन हो गए हैं मेरे पास से जाए। एक पिता की कौरी भर लेता है, बहन भाइयों से लिपट जाता है, हर एक आंगन को देखता है, हर एक चीज को देखता है, कुएं को देखता है। यहाँ पर दोस्तों वो उस मेले की गवाही देता है जो मेला यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को गंगा के किनारे मेला लगता है। उस मेले की सारी जानकारी सभी के सामने रखता है। 3.5 साल के बच्चे को ये नहीं पता हमारे पड़ोस वाले घर में कौन सा फंक्शन चल रहा है, हल्दी संगीत क्या होता है। उस लड़के ने कार्तिक माह के में जो मेला लगता है गंगा किनारे, उस मेले की जानकारी दी सभी को। खेतों पर जाकर सारी जानकारी दी। सब लिखते हैं। अब यहाँ पर ये कहानी बहुत अच्छी लग रही है ना, हमें बहुत अच्छी लग रही है। और बताऊं हनुमान चालीसा को वो कैसे सुन पाता था, क्योंकि बाल बचपन में ही वो इस दुनिया से जाता है, तो वो एक नेक और अच्छी आत्मा थी। कई स्टोरियों में मैंने आपको बताया है कि आत्माएं भजन कीर्तन भी करती हैं, तो ये सब कुछ मैंने आपको पहले भी बताया है ना। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ सिद्ध हो जाता है, सब अपने अखबार में लिखकर खुश हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। लेकिन 2 परिवारों में अब कसमकस बनी हुई थी, एक ब्राह्मण का परिवार और एक जाट का परिवार। ये लड़का जाट के खाने को पसंद ना करे, ये लड़का हांडी का दूध ना पिए। अब जो जाट समाज है भाई वो तो दूध दही का खाने वाला है। ये लड़का पूड़ी पापड़ी कहता है मैं कच्चा खाना खाता ही नहीं हूँ, कच्चा खाना जो रोटियां होती हैं। अब ये अपने उस शिकारपुर के घर से जाने को अपने परिवार के साथ राजी ना। अब इस जन्म की माँ रोए और पिछले जन्म की माँ रोए। अब ये कितनी बड़ी कसमकस है। इस लड़के का दिल टूटता है, लेकिन ये परिवार अपने मन में, जो परिवार मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, सालाखेड़ी गांव का, वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए इस लड़के को यहाँ पर रोकते हैं। काफी रोया है, 6 महीने हो जाते हैं, लड़का पीठ फेर कर इनकी तरफ नहीं देखता है और घर वालों को भी बेईमानी आ जाती है। पिता रोज जाता है लेकिन लड़का नहीं आता है। वीर सिंह का पिता अब जबरदस्ती करता है और वहां पर इसने अपना नाम भी बदल लिया था। अपने घर वालों से कहता है कि मुझसे सोमदत्त ही कहा करो। 6 महीने तक बड़ी कोशिशों के बाद भी पंडित जी बेटा ना दे इनका। जबरदस्ती वीर सिंह के पिता वीर सिंह को घर लाते हैं और कहते हैं कि तेरा नाम वीर सिंह है, अब तू हमारा है। जब तक ये लड़का 4 साल का हो चुका था। दोस्तों यहाँ पर अब पंचायत होने लगती है इस लड़के को लेने देने का, भाई हम रखेंगे हम रखेंगे। अब पंचायत में जब बातें आती हैं तो दोनों माओं का रोना इस बच्चे से देखा नहीं जाता है। पिछले जन्म की माँ से लिपटे तो इस जन्म की माँ रोने लग जाए, इस जन्म की माँ से लिपटे तो पिछले जन्म की माँ रोने लग जाए। ये लड़का बहुत कसम होता है। पंचायत इन सारी चीजों को देखकर फैसला करती है कि लड़का 4 महीने एक घर में रहेगा और 4 महीने एक घर में रहेगा। अब सोचिए, जब लड़का वीर सिंह के रूप में आए तो उसका चैन न लगे, जिया न लगे, मन न लगे, और जब लड़का सोमदत्त के रूप में जाए तो वहां पर वो खिलखिला कर रहे। माँ भी अपने पति से कहती है, सुनते हो जी, मैं अपना बेटा नहीं दूंगी, अब मैं अपना बेटा किसी से साझा नहीं करना चाहती। उधर वीर सिंह की माँ कहती है कि सुनो जी, मेरा बेटा वापस ला कर दो, ये खेल अब बहुत हुआ। धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है, सभी की भावनाओं को समझता है, लेकिन ये फंस चुका था 2 माओं के प्यार के बीच में, 2 परिवारों के रिश्ते के बीच में। वहां पर जाए तो एक अलग जिंदगी, ब्राह्मण परिवार था, यहाँ पर आए तो जाट हो गई जिंदगी। हालांकि इतना फर्क नहीं है, लेकिन क्या करें, वो संभाल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे इस खेचातानी में ये लड़का 18 साल का हो जाता है, इसको सब कुछ याद था। अब ये ना तो इस परिवार को छोड़ना चाहता है,
जो वीर सिंह का परिवार है, ना सोमदत्त के परिवार को छोड़ना चाहता है। एक आत्मा विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती है उसे, जबकि सब कुछ मालूम था। उसके कई जन्म हो चुके थे, उसको 2 जन्म तो हमारे आगे ही याद हैं। उसने सभी को प्रमाण और प्रूफ और सत्य दिए थे। उसने उस बंदर के बारे में भी बताया था कि उस दिन इस गांव में एक बंदर मरा था। हालांकि इसका इतना किसी को याद नहीं रहता, लेकिन उसने बंदर के रूप में उस बंदर को अपने ही घर में, सोमदत्त के ही घर में मार कर डाला था। तो परिवार को पता था कि हाँ, हमारे घर में एक बंदर की मृत्यु हुई थी आज से 12-13 साल पहले। दोस्तों, यहाँ पर ये जब फंसकर रह जाता है, 18 साल उम्र होती है, शादी के लिए ब्रह्मा यानी पंडितानी ढूंढे या जाटनी ढूंढे, ये लड़ाई दोनों परिवार में शुरू हो जाती है। वो लड़का कभी उधर की सुने तो उधर की बातें अच्छी लगती हैं, जाट परिवार की सुने तो वो बातें अच्छी लगती हैं। अब ये लड़का जो वीर सिंह होता है, जो कि सोमदत्त होता है, अपने पिता से मजाक में कहता है कि पिताजी, बड़ी कसमकस है ये जिंदगी, 3 जन्मों से देख रहा हूं, कुछ नहीं है यहाँ पर, यहाँ से जाना ही बेहतर है। कौन अपना है कौन पराया है, मैं फंस चुका हूँ और अब मैं इस जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ पिताजी, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता। पिता समझता है कि बेटा ब्राह्मणों के घर जाने की बात कर रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर जो सोमदत्त होता है वो कमरे में जाता है। पिता समझता है सोने के लिए गया है, और वीर सिंह अंदर से दरवाजा लगाकर दोस्तों अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देता है। बड़ा धक्का था, बहुत भारी सदमा था। जिसका बेटा जाता है उससे पूछो उसके दिल का हाल क्या होता है, वो बयां ही नहीं कर सकता। सोमदत्त इस दुनिया से जा चुका था, वीर सिंह इस दुनिया से जा चुका था। एक आत्मा 2 रूपों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, 2 परिवारों के बीच में फंसकर रह जाती है। बड़े दुख के साथ इस घटना का अंत करना पड़ रहा है हमें, लेकिन इसे इश्तिहार, अखबार सभी की सुर्खियां मिली थी, सभी के काम चमके थे। दोस्तों, इस कहानी ने साबित कर दिया कि कभी हम कुछ भी बन सकते हैं कर्मों के आधार पर। भगवान ने वानर रूप में बदला लेवाया, और देखो वो कहीं 10 साल कहीं 9 साल प्रेत योनि भी रहती है, उसकी वानर योनि भी रहती है, तो क्यों नहीं होती, 184 योनियां होती हैं। सोच लेना, भुगतना पड़ेगा, जाना पड़ेगा हर हालत में, हर योनि को देखना पड़ेगा अगर कर्म अच्छे नहीं हुए तो। सोचकर देखिए, इस पुनर्जन्म में सभी की आंखें खोल दी और वो यहाँ पर भी नहीं रह पाता है। शायद उसका विधि का विधान इसी तरह से बन रहा होगा। उसकी उम्र आप काउंट करके देखिए, 9 साल वहां हो गई, 4 साल वहां हो गई, 9 दूनी 18 और 4 और जोड़ दीजिए उसमें 22 साल ये हो गए, 18 ये हो गए, 18 दूनी 36, 37-38 साल ये, और शायद उससे पहले की जिंदगी और काट रहा होगा। कहते हैं कि जिसका पुनर्जन्म होता है वो ज्यादा दिन नहीं जीवित रहता है, ये भी सुनने को मिला है। और भी कहा जाता है कि जिनका पुनर्जन्म होता है 21 साल में याददाश्त कम होने लगती है पिछले जन्म की। पुनर्जन्म होने के बाद एक आत्मा बहुत कुछ पहचानती है, लेकिन बहुत कुछ खोती है, बहुत कुछ पाती है। अब इस कहानी को सुनकर तो यही लगता है कि इससे अच्छा है कि पुनर्जन्म याद ही ना रहे। तभी तो हर किसी को याद नहीं रहने देते विधाता, हर किसी को भुला कर रखते हैं, वरना यहाँ पर तो अस्त व्यस्त हो जाएगा सब कुछ। कोई किसी को मारेगा, कोई किसी से कुछ कहेगा, भाई मेरी प्रॉपर्टी है, पिछले जन्म में मैं सेठ था, पिछले जन्म में मैं ये था। अगर सभी के साथ ऐसा हो तो फिर यहाँ पर क्या घमासान मचेगा। जो लोग कहते हैं कि सभी को याद क्यों नहीं रहता, ये भी आपके सवाल का जवाब हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? बड़ी दुख के साथ खत्म करनी पड़ रही है। और यहाँ पर सोचिए कि एक लड़के के कितने जन्म होते हैं। 3 जन्मों से पता चल चुका है कि सबका बदला पूरा होता है और सबकी बातें पूरी होती हैं और सब कुछ भुगतना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। कहानी बहुत बड़ी थी। हमारे भाई डॉक्टर सुरेश सोनी ने कहा कि दिन के वक्त की वीडियो क्यों नहीं आई, उन्हें हमने बता दिया, माफ करना। अब यहाँ पर उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आज जल्दी जल्दी नाम लूंगी क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, राजा राम भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं, सीमा अरोरा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, पारस जाखड़ बहुत बहुत धन्यवाद, नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, राजपू बहुत बहुत धन्यवाद, चित्रा वर्मा बहुत अच्छी बहन है, महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद, अमर सिंह राठौर बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज कुमार बहुत अच्छे भाई हैं, रणवीर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं, रामायण कुशवाहा बेटी कहकर बुलाते हैं, सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, योग माया साहू बहुत प्यारी बहन है, नंदिता बहुत बहुत धन्यवाद, अंजना कुमारी, सपना मेहता, करमवीर सिंह, ऐश्वर्या बहुत अच्छी माँ है,
वंदना चंदेल, तारा देवी, प्रमोद कुमार, बिमला दलाल माँ, सुरेंद्र पाल कौर बहुत प्यारी बहन है, मदन तोमर बहुत अच्छे भाई हैं, मनोज बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर रीता देवी बहुत बहुत धन्यवाद, सीता देवी शर्मा बहुत प्यारी बहन है, रेणु शर्मा बहुत अच्छी बहन है, सरयू बाला बहुत ही प्यारी बहन है, रजनी देवी बहुत बहुत धन्यवाद, मंजू चौधरी 4 बहन है, मंजू चौधरी सबसे ज्यादा कमेंट करती हैं, पुष्पा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, चुन्नू व्लॉग बहुत बहुत धन्यवाद, सीमा बहन बड़ी बहन है लखनऊ से, राजकुमार निर्मलकर बहुत बहुत धन्यवाद, भूप सिंह बहुत अच्छे भाई हैं, पीहू हेला बहुत अच्छी बहन है, ज्योति श्रीवास्तव माँ की तरफ प्यार करती हैं, यहाँ पर सीता एक और हमारी सीता बहन है जो माँ की तरह हमें ट्रीट करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, ज्ञान तारा सरस्वती बहुत बहुत धन्यवाद, ललिता यादव हरियाणा से हैं, शकुंतला बहन बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर बबीता बहन दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, कौशल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, अर्चना दुबे बहुत अच्छी बहन है, नेहा बहुत प्यारी बहन है, डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, मिष्टी सोनी, हिमांशु सोनी भतीजे और भतीजी हैं, अनिल यादव बहुत बहुत धन्यवाद, रामायण कुशवाहा बेटी कहकर बुलाते हैं, पुष्पा पांडे, श्री सोलंकी बहन, मधु उपमन जो कि मेरी बहन मथुरा से है, मेरी माँ, सभी के बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, शीता दलाल, सीता शर्मा, योगमाया साहू, बहुत प्यारा परिवार है और जो लोग रह गए हैं उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ और आपको ये कहानी, ये घटना कैसी लगी, सत्यता पर रखी गई है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।